बन रहा हूं, द्वापर के बाद कलयुग को आना ही आना है, इसको तो मैं आने से नहीं रोक सकता, रोकूंगा तो फिर ये सृष्टि का व्यवधान पैदा हो जाएगा। तब उन्होंने विचार किया कि ठीक है, उन्होंने कह दिया कि मैं जब तक आपका शासन है, जब तक आपका शरीर है, तब तक मैं नहीं आपके राज्य में प्रवेश करूंगा, लेकिन आना तो आखिर में मुझे है ही। तब इन्होंने उनको 4 स्थान देना नियत किया कि इन 4 स्थानों पर तुम बैठ जाओ, इन 4 स्थानों में तुम रहना, वरना मेरे कोप के भाजन बन जाओगे। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। क्या क्या दिया है, बड़े मतलब की चीज है। पहला स्थान दिया है जुए में। राजा युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो क्या परिणाम निकला, द्रौपदी पुत्र वधू की पोजीशन कहां पहुंच गई। महाभारत इसीलिए तो हुआ, अगर उन्होंने जुआ नहीं खेला होता तो महाभारत की ये छोटी छोटी युक्तियां हैं, छोटी छोटी युक्तियां हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसका ये तो देख लेंगे इसका परिणाम क्या होगा। आज हमारे साथ गलती क्या हो रही है, हम पुनर्जन्म को नकार रहे हैं। कोकड़ा जी, हम पुनर्जन्म को नकार रहे हैं। वो कहते इस जन्म को ही नहीं पता था। यार पुनर्जन्म को किसने देखा है, फालतू बातें करते हो। जबकि पुनर्जन्म तो हर हालत में होना है भाई। या तो आप ये मानो कि हमारी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी, तो आप अपने आप को इतना धर्मात्मा मानते हैं, तब तो ठीक है, यू आर ओके, मतलब यू आर राइट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं नहीं जी हमारे कर्म ऐसे तो नहीं है, हमें तो ऐसा तो नहीं लगता कि हमें सीधा विमान आ जाए और हम वहां पर चले जाए, तो फिर तो पुनर्जन्म होगा, कोई रास्ता तो है नहीं। वो अलग बात है कि वो कुत्ता बिल्ली का मिले या मनुष्य का मिले। तो अगर हम उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर हम तैयारी कर रहे हैं, समझाने को तैयार है, हमें कोई डर नहीं। यही ये कह रहे हैं राजन, आप जो है मुझे रोक नहीं सकते, कल में यही होगा सब कुछ, लेकिन जब तक आपका शरीर है तब तक आप ऐसा कर दीजिए। इन्होंने जुए में दिया, और जुआ खेलेंगे तो ये नौबत आएगी ही आएगी। दूसरा दिया मद्यपान में, शराब पीना। शराबी व्यक्ति का चित्त निर्मल हो जाए, ये बिल्कुल वैसे ही है कि सूर्य पश्चिम से निकल आया हो, सूर्य का उदय पश्चिम से हुआ हो। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर उसका मन मैला होगा ही होगा। शराबी स्वयं को श्राप देता है, श्राप, जबकि श्राप देता है दूसरा। श्राप किसी को कोई देता है तो दूसरा, एक आदमी दूसरे को श्राप देता है, लेकिन शराबी स्वयं को श्राप दे लेता है कि उसके अंदर स्वास्थ्य, संपत्ति और श्वास, इन तीनों का जिस दिन उसने पहला ढक्कन पिया उस दिन से ही उसका नाश होने, भाई स्वास्थ्य भी जाना शुरू हो जाएगा, संपत्ति तो रोज जाएगी, और श्वास से भी जो है ना वो समय से पहले जाना ही पड़ेगा। तो दूसरा दिया है शराब में। तीसरा दिया है उल्टा स्त्रियों का साथ। ये उल्टा स्त्रियों का साथ बहुत ज्यादा लोगों में नहीं होता, लेकिन जिनमें भी होता है उनको सचेत हो जाना चाहिए। घर तो उनका बर्बाद हो ही जाता है, क्योंकि घर में आते ही कलेश शुरू हो जाता होगा, घर तो बर्बाद हो ही जाता है। और दुनिया भर का जो इंसल्ट होती है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, वो भी जीवन कोई जीवन नहीं रहता। और चौथा दिया है पारिवारिक कलह में, हिंसा लिखा है यहाँ पर। हिंसा मीन्स वो नहीं कि युद्ध हो रहा हो या किसी पशु को मार दिया गया हो। हिंसा से मतलब जो घरों में एक दूसरे के प्रति झगड़े होते हैं या थप्पड़बाजी हो जाती है, कभी लात घूंसे चल जाते हैं, उसको यहाँ हिंसा कहा गया है। घरों में ये भी जो है ना वो आज आम बात हो गई है, पति पत्नी के बीच में हो गई है, भाई भाई के बीच में हो गई है, देवरानी जेठानियों के बीच में हो गई है। इसका परिणाम भी अगर ऐसा है तो समझ लो कलयुग का वास यहाँ पर है, इस घर में कलयुग रह रहा है। तो जब ये 4 में दे दिया तो वो कहता है कलयुग के लाजन आपने मुझे दिया क्या?
राजन आपने मुझे दिया क्या, मैं कहाँ रहूंगा? वो क्यों, 4 स्थान दिया ना, लेकिन ये चारों तो आपके राज्य में हैं ही नहीं। युधिष्ठिर का पोता है ना, पांडवों का पोता है ना, भगवान कृष्ण का दर्शन गर्भ में कर चुका है ना, धर्मात्मा है, पापात्मा नहीं। ये चारों तो आपके राज्य में है ही नहीं, तो मैं रहूंगा कहां? तब उन्होंने 5वां स्थान दिया उसे, उस स्वर्ण में जो अनीति की कमाई हो। फिर सुन लो एक बार क्या कहा जा रहा है, स्वर्ण में स्थान नहीं है। जो वक्ता ये कहते हैं कि 5वां स्थान स्वर्ण में दिया गया है, इट मीन्स वो ये कह रहे हैं कि जिसने भी स्वर्ण पहना हुआ है उसने गले में कलयुग को डाला हुआ है, ऐसा नहीं है। अनीति की कमाई जो बेईमानी से आई हुई होगी तो उसमें कलयुग अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। घर में रोग आएंगे, शोक आएंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बीमारियां, ये सब रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए कहा जाता है भैया कि दान भले ही मत करो, कथा सुनने भले ही मत जाओ, तीर्थ यात्रा में भले ही मत जाओ, लेकिन घर में 1 पैसा भी अनीति की कमाई नहीं आनी चाहिए। लॉ की किताब पढ़ते, यहां कोई वकील हो तो पहला पाठ है कि 99 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराधी को सजा नहीं हो जाए। उसी तरह शास्त्र कहते हैं जीवन में 1 नया पैसा दान मत करना। दान तब करना जब तुम्हारे परिवार का पालन पोषण हो जाए और फिर पेट से उबर जाए, उस पैसे को दान करना। लेकिन घर में 1 नया पैसा अनीति की कमाई मत लेना, वरना तुमने नरक का रिजर्वेशन करवा लिया। इनको बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं हम श्रोता लोग, हम वक्ता लोग इन प्रसंगों को बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं। क्यों? कि ये श्रोताओं को सुनते हुए अच्छा, और जब आप नाराज हो जाएंगे तो यहां पर इसलिए वक्ता लोग उनको कम बखान करते हैं। लेकिन बात तो बननी है इन्हीं से। जीवन का कुछ ठीक नहीं, अभी तक कुछ बना नहीं, और ये भी जो इससे बन सकता था वो सुनाया नहीं गया, तो आखिर में आए किस लिए थे? अगर स्वर्ण में हम प्रवेश मान लें तो स्वर्ण तो भगवान ने गीता में कहा है, धातु नाम मस्म कांचनम, धातुओं में स्वर्ण हूं। भगवान ने उसको बताया कि ये स्वर्ण मेरा स्वरूप है। अगर स्वर्ण में दे दिया होता तो भगवान गीता में इस बात को कहते नहीं। वो अनीति की कमाई से उनका अर्थ है, पाप की कमाई से उनका मतलब है। धर्म की कमाई ले आए तो घर में भगवान को ले आए, पाप की कमाई को ले आए तो घर में कलयुग को ले आए। पद्म पुराण में, ब्रह्मवर्त पुराण में, ब्रह्मखंड में एक श्लोक है, पापेन जायते व्याधि। फिर सुन लीजिए, पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकर। वह धन समय से पहले बुढ़ापा और दैन्य के साथ भयंकर दुख और शोक लेकर के आएगा ही आएगा। ये ब्रह्मवेद पुराण में क्लियर लिखा।